जीवन एक संघर्ष है जहाँ हर रोज, हर एक पल, हर एक घड़ी अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है जहाँ हर रोज, हर पल, हर घड़ी अपने आप से एक संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर दूसरों से तो जीत जाते हैं हम, पर खुद से हार जाते हैं। और समय को बिना गंवाए मैं 1 या 2 मिनट के अंदर ही उर्मिला मैम को आमंत्रण करूंगी इस मंच पे। अभी तक हमारे साथ 46 लोग आ चुके हैं। प्रदीप सर ज्वाइंट हो चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कृतिका श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत और कोटि कोटि धन्यवाद सर, आप लोगों ने आज अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हमारी हौसला अफजाई के लिए इस मंच पे उपस्थित हुए हैं। मुकेश प्रजापति सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हमारे बीच में जो हस्ती आ रही हैं वो है उर्मिला शर्मा जी। उर्मिला शर्मा जी के लिए मैं उनका परिचय दे चुकी हूँ। उर्मिला शर्मा मैम अभी प्रेजेंट वाइस प्रिंसिपल पे हैं। और मैं, क्योंकि 5 बजने ही वाले हैं, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करती हूँ और अपने गुरुजनों को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। सुशील मौर्य जी हमारे बीच आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए 5 बज चुके हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाने जा रही हूँ उर्मिला शर्मा मैम। आज के इस प्रोग्राम में सभी ग्रेट लीडर्स जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते, मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी अभी ज्वाइन की हुई हूँ और अभी अभी ही हमने कुछ दिनों से इस मीटिंग को भी ज्वाइन करी, कुछ लोगों को भी मैंने जाना है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी, जिनको मैं जानती हूँ उन सभी ग्रेट लीडर्स और जिन्हें नहीं जान रही हूँ उन सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा सादर प्रणाम। जय आरसीएम। आरसीएम एक ऐसा परिवार है, क्योंकि मैं भी एक आरसीएम, मैं एक टीचर होने के नाते आरसीएम में भी जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा आरसीएम लगा। उसकी प्रोडक्ट जो यूज कर रही हूँ वो भी बहुत बेस्ट है और अच्छा लग भी रहा है और मैं 4 साल से उसी को यूज करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब भी जो भी चीज इसमें से लूँ आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करूँ और सबको यही राय देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं इस मंच पे आने से पहले मेरा यही कहना है। सबसे पहले मैं अमित सर जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पर आकर अपने विचारों को रख सकूं। अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर जी, अपना परिचय देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। जब से मैं आरसीएम में आई हूँ तो मेरे अंदर भी एक आरसीएम की लहर है कि आरसीएम आखिर इसमें कुछ तो दम है, कोई बात तो है जो कि आरसीएम अभी तक तो मैंने ज्यादा नहीं मन से चाहा, लेकिन अब जब से मीटिंग में भी आ गई, सब कुछ आ गई, तो मेरे अंदर भी एक आया कि मुझे आरसीएम करना चाहिए। डेली मैं जो भी प्रोग्राम हो रही हूँ सुबह शाम मैं प्रेजेंट रहती हूँ, देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अपना परिचय देने से पहले मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी इस आरसीएम के लिए। मन से ये उठी आवाज है, जन जन आकर गान करो। मन से ये उठी आवाज है, जन जन आकर गान करो। इस आरसीएम से जुड़कर सब जन खुद पर अभिमान करो। इस आरसीएम से जुड़कर खुद पर सभी लोग मतलब खुद पर अभिमान करना चाहिए और हम भी अभिमान करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा है। अब मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं उर्मिला शर्मा, तेलियागंज, प्रयागराज मैं इंदौरी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा जन्म स्थान सोनभद्र जिले के ओबरा में हुआ। मेरे पिताजी ओबरा बिजली विभाग में सर्विस करते थे और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो ओबरा में ही संपन्न हुई। मैंने वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी हुई, मैं इलाहाबाद आ गई। इलाहाबाद आने के बाद मेरी बहुत ही एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें हम, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ थी और कोई फैमिली में नहीं था। बस ये 3 लोगों का परिवार था और बहुत ही अच्छा परिवार था। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमको नहीं थी, न तो मायके में रही न तो ससुराल में रही। और फिर धीरे धीरे हम इस परिवार को लेके चलना शुरू किए। हस्बैंड क्लिनिक का काम, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं,
जो कि तेलियागंज में ही उनकी खुद की क्लिनिक है, वो 30 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम दोनों लोगों की फैमिली जो भी है अच्छे सोच विचार से चलती थी कि जो भी हम लोग करना चाहेंगे उसको अच्छे से करेंगे। अगर मेरे बच्चों की लाइफ है जो भी है, हम लोग अपना एक डिस्कस करते थे, सोच रखते थे कि मुझे ये करना है, क्योंकि उनकी सोच है कि मैं भी अपने बच्चों को खूब अच्छा बनाऊं, इस लेवल पे बना दूं कि वो कभी भी किसी के आगे उन्हें झुकना ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, और उन्हें किसी चीज की प्रगति, जो आजकल हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे इस फैमिली में हम जुड़े, यहाँ आके रहने भी लगे। मैं भी होम्योपैथिक से थोड़ा, मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते मैं भी थोड़ा होम्योपैथिक से अटैच होने लगी। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हुए, एक बेटी एक बेटा। बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। आज वे इन दोनों की पढ़ाई इलाहाबाद में ही 12 तक हुई, और जो मैंने अच्छे स्कूलों में इन लोगों का एडमिशन करा करके अच्छी शिक्षा प्रदान की कि हम कुछ बने चाहे न बने, लेकिन अपने बच्चों को बनाना मेरा एक लक्ष्य था। हम दोनों लोगों की यही सोच थी कि मेरे बच्चे अच्छे बने, और उन उसको साबित करने के लिए मैंने अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया, और उन्होंने 12 तक इलाहाबाद में रहकर ही पढ़ाई की, और आगे की पढ़ाई नोएडा में कंप्लीट हुई। बेटी ने भी आगे की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नोएडा से ही, वो आज गुड़गांव में यूसी कंपनी एयरलाइंस में वो जॉब कर रही हैं, और वहीं पर रह रही हैं। आजकल कोरोना पीरियड की वजह से वो कंटिन्यू वहीं बनी हुई है, यहाँ अभी बहुत दिनों से नहीं आ पाई। और बेटा से वहां से गुड़गांव से ही उसने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट करके वो इलाहाबाद में ही शिफ्ट हो गया है, जो आज वो इंजीनियर की पद पे, सिविल इंजीनियर रेलवे में काम कर रहे हैं। मतलब रेलवे में उनकी जॉब लग गई है, और यहीं पर वो मेरे साथ ही रह करके अपनी जॉब को कंप्लीट कर, मतलब चलो प्रोग्रेस में लगे हुए कार्यरत हैं। और मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं और उनको अच्छी शिक्षा दूं, लेकिन मेरे लोग कहते हैं कि जो जो किस्मत में होता है वही होता है। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मेरा भी सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरे हस्बैंड की भी सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे की इच्छा ये थी कि मैं डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो फिर हम लोगों ने भी उसी की बात रखी, क्योंकि किसी को किसी की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो उसकी इच्छा है वही उसी को उसको वही करने देना चाहिए। तो मैंने भी कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा है आप वही करेंगे। तो आज उन्होंने सिविल की पढ़ाई करके आज वो एक इंजीनियर हो गए हैं, इससे मुझे बहुत खुशी है। दोनों बच्चे मेरे आज अपनी लाइन पे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैंने एक सपना सोचा वो सपना मेरा कंप्लीट हो गया। मेरी छोटी सी फैमिली, जिसे हम कहते हैं हम दो हमारे दो, वही उदाहरण है जो होना चाहिए, जो रियल में मैंने जो सोचा वो हुआ। अब धीरे धीरे, और जब इन लोगों की पढ़ाई हो रही थी नोएडा में, उसी बीच मैं यहाँ पे फ्री रहने लगी कि अब मैं क्या करूं। सुबह का टाइम भी मेरा वेस्ट जाने लगा, तो फिर एक ऐसा हुआ, मैंने फिर एक जगह एप्लीकेशन डाली, तो मेरे वहां पे तुरंत इंटरव्यू वगैरह हुआ, मेरी जॉब लग गई। जॉब लगी, पास में ही था स्कूल, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं जॉब करने लगी। जॉब करने के साथ साथ सुबह के टाइम जॉब करना, फिर दोपहर में आना, आने के बाद घर देखना, और शाम को कुछ बच्चों को मैंने ट्यूशन भी लेना स्टार्ट क्या किया। बच्चों के पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैम आप मेरे बच्चों को देखिए, अगर आप स्कूल में देखती हैं तो आप घर पर भी देखिए। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये था कि अगर जैसे मैंने अपने बच्चों को, मेरी तो सोच ये थी कि अगर मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, तो जो हमसे जुड़ना चाहता है मैं उसको भी अच्छा ही बताऊं। ये मेरा कमाने का उद्देश्य नहीं था कि मैं उससे पैसा कमाने के लिए मैं ये सब काम करूंगी। लेकिन ठीक है, वो तो ट्यूशन, तो वो लोग कहते हैं कि ट्यूशन जो करता है वो पैसा कमाता है, लेकिन मेरी मन की इच्छा ये थी कि मैं उन बच्चों को वही शिक्षा दूं जो मैंने अपने बच्चों को दिया है, A to Z। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी करूं। मैंने दिया, और आज काफी दिनों तक मेरे बच्चे पढ़ भी रहे थे। आज इस कोरोना पीरियड में जब से स्टार्ट हुआ मैंने बंद कर दिया है, स्कूल बंद है तो ट्यूशन भी बंद है। तो आज का फिर इसके बाद सब बंद चल रहा है, कोरोना पीरियड भी चलने लगा है, साथ में अब खाली समय है कहाँ बीतना,
कोरोना का डर इतना ज्यादा फैला हुआ है कि सबको डर लग रहा था। और उस इम्यूनिटी सिस्टम जो सबकी वीक हो रही है उसमें मैं भी शामिल हो गई थी। मेरी भी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी वीक हो रही थी। लोगों का सुनते थे और ये लगता था मैं आज बात कर रही हूँ, मेरा कल क्या होगा। ये तो बात आजकल चल रही है, लेकिन फिर भी उसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है कि अगर हम अपनी बातों को, अपने कामों को कहीं और लगाएं तो शायद बेस्ट हो, तो फालतू चीजों से हट करके सही रास्ते पे जाएगा। अब आरसीएम में मैं आरसीएम में कैसे आई, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आरसीएम में किस तरह से आई। आरसीएम में मेरे हस्बैंड क्लिनिक पे थे, मैं भी शाम के टाइम उनके साथ ही अक्सर रहती थी, क्लिनिक पे जाती थी, उन्हीं के साथ रहती थी शाम की मीटिंग में भी। वहां पर सुनीता है जो तेलियागंज में ही रहती हैं, उन्हीं का, वो भी वहां पर पहुंची थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप आरसीएम ज्वाइन कर लीजिए और आरसीएम का प्रोडक्ट लीजिए, आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा आरसीएम में क्या करना हो, कही मैम कुछ नहीं, आप ज्वाइन करिए, प्रोडक्ट लीजिए, खाइए, यूज करिए और लोगों को बताइए। तो मैंने कहा ये लोगों को बताने वाला काम तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मैं कहीं जाती नहीं थी, स्कूल स्कूल से घर, और मेरे पास वक्त भी नहीं मिलता था। हाँ ठीक है, अगर कोई मिलता है तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैं शायद किसी के घर पहुंच जाऊं ये मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाती थी, बहुत ही कम निकलना मेरा होता था। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, फिर भी मैं नहीं निकलती थी। तो फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के लिए एक पीयूषी राजापुर में थी, वहां मुझे ले गई, वहां ज्वाइन कराया उन्होंने मुझे और प्रोडक्ट भी दिलाया। प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट मुझे मिले बहुत ही नंबर वन के प्रोडक्ट थे और मुझे अच्छा लगा। फिर मैं दोबारा राजापुर ही जाकर के मैंने उस प्रोडक्ट को लिया, जो मुझे, मतलब मुझे जो यूज करना है, सारे प्रोडक्ट तो नहीं, जो मैं किचन से रिलेटेड था, जो मुझे चाहिए, मुझे जरूरी था, वो ही मैंने लिया और हमेशा लेती रही, उसी को खाती रही, यूज करती रही। इस तरह मैंने आरसीएम में ज्वाइन किया। फिर भी आरसीएम मेरा ये रहा कि सिर्फ प्रोडक्ट तक जाना और उसे लेना, उसे खाना, बस मेरा यही टारगेट रहा। और ये टारगेट मेरा अब तक सफल रहा मेरा ये, और मैं ये अब तक कर भी रही हूँ। क्योंकि मेरा वो रीजन इसलिए था क्योंकि मेरे उस टाइम मेरे बच्चे भी नोएडा में थे, तो मुझे कभी कभी वहां जाकर के भी रहना पड़ता था, हफ्ते 15 दिन मैं वहां भी टाइम स्पेंड करती थी। इस वजह से मैं और जगह नहीं सोच पाती थी, क्योंकि मेरा भविष्य था, मेरी सोच ये थी कि मैं अपने बच्चों को पहले देखूं। आरसीएम तो मैं बाद में भी आगे फ्री टाइम में भी कर सकती हूँ। तो इस वजह से 2 साल मेरा ऐसे चला गया। फिर इसके बाद आगे के जो 2 साल बचे, इधर इधर में भी मैंने अपने स्कूल में पढ़ा, काम वर्क करने के साथ साथ मैंने भी डीएलएड कोर्स किया, कंप्लीट किया। तो डीएलएड की पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल स्कूल के बाद ट्यूशन, जो वक्त मिलता था मैं अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देती थी कि मतलब मैं, अगर मैंने इसको फॉर्म भरा है, अगर मैंने इसमें ज्वाइन स्कूल शुरू किया है तो इसको अच्छे से कंप्लीट करूँ, मेरी ये सोच थी। तो मैं ये 2 साल भी मैंने इस पढ़ाई में अपने लिए लगाया, जो कि आज मैं 79% से पास हो चुकी हूँ। और इसके बाद अब आरसीएम में तो मेरा ये रहा, बल्कि जो भी इतना है आरसीएम में नहीं लोगों को जोड़ पाए, लेकिन फिर भी जो भी सेमिनार या मीटिंग जो भी होती थी उसमें हम जरूर अटेंड होते थे, अगर मुझे वक्त मिला तो। इसलिए कभी कभी ऐसा सेमिनार या मीटिंग हो जाता था कि मुझे सूचना मिलने के बाद भी हम उसको अटेंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेरा उस टाइम डीएलएड की क्लास हो जाती थी, क्योंकि वो अक्सर सैटरडे या संडे को पढ़ती थी और सैटरडे या संडे को मेरी क्लास लग जाती थी। और भी टाइमिंग भी मैच नहीं करता था कि हम अपना वहां भी देख लें और यहाँ भी देख लें। इस वजह से थोड़ी सी मिसिंग वहां पर भी हुई, तो कुछ जानकारियां मुझे भी नहीं मिल पाई। और इस आरसीएम में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जाना है मुझे, तो शायद आप ये समझ लीजिए, एक, लोग कहते हैं ना कि एक बीज के बराबर, तो मेरा मेरा बीज भी वही है अभी आरसीएम में, एक सूखा हुआ ही बीज है। अभी वो पनपने का तो जरिया अब स्टार्ट हो रहा है, जब मैं इस गूगल मीटिंग में सामने आई और लोगों के व्यू सुने, तो मुझे भी लगा कि ये हमें आगे अब जाना चाहिए, अच्छा है। इससे बहुत सी हमें बातें मिली, बड़े बड़े ग्रेट लीडरों का भी सामना हुआ, जिनको मैंने नहीं देखा कभी,
उन लोगों को मैंने स्क्रीन पे देखा कि ये लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया, क्योंकि किसी चीज पे, किसी ऊंचाई पे जाने के लिए कुछ तो वर्क, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बिना परिश्रम की कोई भी सफलता नहीं मिलती है। फिर भी मैं सोच रही हूँ, ठीक है, अच्छा भी लग रहा है। और देखिए क्या करते हैं आरसीएम के सफर में हम। मेरा अभी तक का आरसीएम का सफर तो यही रहा, अब आगे क्या होगा। आगे तो मैं, अगर इस हमारे गुरुजनों का अगर सहयोग रहा या आशीर्वाद रहा, तो शायद मैं भी आगे चल पाऊंगी। आरसीएम के, हम आरसीएम क्यों करते हैं, मेरा टॉपिक अब ये आता, आरसीएम हम क्यों करते हैं। तो आरसीएम मेरा करने का मतलब ये है, और हम लोगों से जो नए लोग जुड़े हैं या जो देख रहे हैं, जो आज इस प्रोग्राम में मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि आरसीएम मेरा जुड़ने का क्या उद्देश्य था। मेरा जुड़ने का यही उद्देश्य था, जिन्होंने मुझे जोड़ा, मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक जगह सही रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया, कि जो उस शॉप तक मुझे पहुंचा दें। वहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, नंबर 1 के हैं। मतलब मुझे कभी उन प्रोडक्ट से कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई। जिस तरह से प्लान में बताया जाता है, समझाया जाता है कि 100% शुद्ध है, लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं 100 में। लेकिन जो लोग इस आरसी में रह के विजिट किए हैं, जो गए हैं, भीलवाड़ा तक गए हैं, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग वो भी बताते हैं। मैंने इस मीटिंग में भी सुना कि वो गए वहां पे, मैंने देखा कि वहां सामने आटा का भी हो रहा है और कपड़े की भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मतलब हर चीज में शुद्धता है। तो मुझे, जब मेरी, जो मैं प्रोडक्ट खा रही हूँ, जो मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो मुझे उन पे विश्वास भी करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास भी हो गया है कि हाँ, जो वो कह रहे हैं वो 100% सच है। इसलिए मुझे आरसीएम पे बहुत विश्वास हो गया। और आरसीएम करने से मुझे सम्मान मिला, क्योंकि जो ये फील्ड चल रहा है, फील्ड वर्क जो भी ये ग्रुप चल रहा है, इस ग्रुप में सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं, हर चीज है। और साथ साथ एक बेनिफिट इसमें यहाँ ये भी है कि जो आरसी में जो मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, जो खरीदती हूँ, उस प्रोडक्ट में एक मेरा ये भी स्रोत होता है कि मुझे जो मैंने यूज किया उसका जो भी बिजनेस वैल्यू बना, जो बेनिफिट आया, उसका मुझे कमीशन क्या कहते हैं, मेरे अकाउंट में जाता है। पैसे के थ्रू, मतलब वो अकाउंट में जाता है। यहाँ भी एक ये होता है, ये सिक्योर हो जाता है कि अगर मैं जो सामान ले रही हूँ, एक तो 100% श्योर शुद्ध है भी, और साथ में कि वो उसके थ्रू मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी आते हैं। लेकिन बट अगर हम बाहर की मार्केट में अगर ये सामान यूज करेंगे या लेंगे, तो मैं तो सिर्फ सामान लूंगी, उसके बदले में मुझे कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। फिर भी आने के बाद कभी कभार कोई सामान अगर आया, तो ऐसा महसूस होता है ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दी, इसको मत खाइए, इसको बाहर डालें। लेकिन आरसी में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने जो भी सामान लिया वो नंबर 1। और आरसी में सारी चीजें अवेलेबल है, सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक की। गुड मॉर्निंग में हम उठते हैं, मुझे ब्रश, पेस्ट, साबुन, ये सब चीजों की जरूरत होती है। फिर इसके बाद नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में जाते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आप टी वगैरह ले रहे हैं, तो आरसीएम की टी भी बेहतरीन टी है, क्योंकि मैं जब से आरसीएम टी पी रही हूँ, तब से मैं किसी और टी की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और ना मुझे अच्छा लगता है। और इसके बाद किचन में, ब्रेकफास्ट में तरह तरह की चीजें आ रही हैं, जो कि नाश्ते के रूप में आप ले सकते हैं। वैसे तो फिलहाल मैंने आपसे बताया है पहले कि मैं आरसीएम में जो प्रोडक्ट लेती हूँ, जो मुझे यूज करती, जैसे कि मैंने दलिया लिया, दलिया भी एक बेस्ट क्वालिटी की दलिया है, उसे हम यूज कर रहे हैं, काफी अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए भी मुझे बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैं अपने घर में यूज करती हूँ, सभी लोग सुबह मॉर्निंग में लेते हैं। और इसके बाद आरसीएम में किचन में सभी प्रकार की जो भी मसाले मैं यूज कर रही हूँ, ये सब भी बेहतरीन है। अगर जो एक बार आरसीएम की मसाले को यूज करेगा, वो बाहर के मसाले को शायद वो भूल जाएगा, क्योंकि मैं तो भूल गई हूँ। मुझे आरसीएम के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मस स्पेशली मसाला है, ऑयल है, काफी चीजें हैं जो कि आपको किचन से रिलेटेड मिलेंगी, और नाम तो बहुत है। फिर उसके बाद
आपका स्नैक्स में अगर जाते हैं इवनिंग टाइम पे, इवनिंग टाइम में भी आपको बिस्किट है, नमकीन है, ये सारी चीजें आरसीएम में सुपर क्वालिटी की है। जो बाहर मिलता है वो तो है, उसके अलावा उससे भी अच्छा है कि जो इसको खाएगा उस किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर की तो कुछ चीजों में ऐसा हो जाता है कि मैंने खाया तो मेरे पेट की प्रॉब्लम हो गई है, तरह तरह की प्रॉब्लम आने लगती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ वो वही बता रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तो नहीं रही, लेकिन फिर मैं फिलहाल जितने आरसीएम को जान रही हूँ उतना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आरसीएम की जब मैं आरसीएम कर रही थी तो आरसीएम में मेरे कुछ विशेष पल भी आए जो कि मुझे अच्छा लगा, और मुझे ये अच्छा लगा कि ये कब और कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता चला। मैं 4 साल से आरसीएम कर रही हूँ, और करने के साथ साथ कभी ये हुआ कि एक बार ऐसे आरसीएम करते रहे, प्रोडक्ट लेते रहे, खाते रहे, एक बार ये सुनीता जी जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया कराया, उन्होंने कहा कि मैम आपका मेघा केसरी भवन सोबतिया बाग में है इलाहाबाद में, वहां पे आपका सेलिब्रेशन होना है। मैंने ये सोचा कि मैंने कुछ आरसीएम में किया नहीं तो मेरा सेलिब्रेशन कैसे हुआ, तो कही नहीं मैम आपका सेलिब्रेशन होगा। तो मैंने कहा कि जब लोग कुछ करते हैं तब सेलिब्रेशन होता है। फिर भी मैं गई, मेरा भी मंच पे स्वागत हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने सिर्फ प्रोडक्ट खाया, उसकी जो कमीशन, जो बिजनेस वैल्यू जो भी आई, उस बिजनेस वैल्यू पे मेरा सम्मान हुआ। मतलब कि आरसी में मेरा सम्मान मिला। ये कितनी अच्छी बात है, इतनी गर्व की, मेरे वो खुशी का पल है कि मैं ज्वाइन हुई तो इतनी लोगों के बीच, केसरी भवन हॉल में काफी लोगों की भीड़ रहती है, उतनी लोगों के बीच में मेरा सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक फिर मैं तब भी मैं आरसीएम करती रही, क्योंकि मेरे पास समय की कमी होने की वजह से मैं आरसीएम करती रही, मतलब प्रोडक्ट लेना खाना बस मेरा यहीं तक सीमित रहा। दोबारा एक बार एक पल और आया, जब मैं उस टाइम, मतलब मेरे पास कॉल आई, और उस टाइम मैं क्या कहते हैं नोएडा में थी, अपने बेटे के पास थी। तो उन्होंने कहा कि मैम आपका सेलिब्रेशन होना है, जो राजापुर में कोई मीटिंग थी, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा मैम सर, तो वहां पे सेलिब्रेशन होना था। तो मैंने कहा मैं तो बाहर हूँ, मैं आ नहीं सकती। उन्होंने कहा घर में कोई हो तो भेज दीजिए। मैं किसको भेजूं, मैं डॉक्टर साहब है मेरे यहाँ, बस वही जा सकते हैं। तो मैंने उनको भी भेजा, तो उनका भी वहां पे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जो मैंने सोचा नहीं वो हुआ, तो काफी अच्छा रहा सफर मेरा। तो इसलिए मैं लोगों से कहूंगी कि आरसीएम बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसे सबको करना चाहिए। मैं ना चाहते हुए भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अब अब तो और अच्छा लग रहा है, इसलिए आगे का आगे का मैं यही कहना चाहूंगी कि लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि आरसीएम में जो बिजनेस कर रहे हैं उनको सम्मान, उनके साथ सम्मान भी है, उनका आदर सम्मान पैसा, और मतलब सभी कुछ, सभी रिस्पेक्ट जो भी आप कहीं, मतलब हर तरह की हेल्प आपको मिलेगी आरसीएम में, जो कि मुझे मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। जो भी ग्रेट लीडर्स हैं, सभी लोग हैं, सबका सबका सपोर्ट रहता है कि हमें कैसे क्या करना है, और वो अच्छा भी लगता है। मैं जो आज इस मंच पे यहाँ पर आई हूँ, जो आपके सामने बोल रही हूँ, मैं कभी आई नहीं, लेकिन फिर भी जब मुझे लगा कि मुझे लोग कह रहे हैं तो मुझे आना चाहिए, मुझे कहना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं तो बहुत ही पीछे हूँ, अभी अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब अब मैं लोगों से यही कहूंगी कि आरसीएम जरूर करना चाहिए। आरसीएम में सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। फिर भी मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट बताना चाहूंगी जो कि मैं स्पेशली यूज कर रही हूँ, और क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। क्योंकि मैं प्रोडक्ट तो बहुत यूज करी, लेकिन जो स्पेशली जो उसका मुझे बेनिफिट मिला, जो फायदा मिला, और आजकल गूगल मीट पे भी बताया जा रहा है कि आजकल कोरोना के दौर में सबकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रही है। कुछ इम्यूनिटी सिस्टम जब कम होने लगता है तो लोग अपने को सोचना शुरू करते हैं, तो सोचते सोचते हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि मुझे भी कुछ अंदर से, मेरी भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रही है। तो
गूगल मीट से जो भी ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि आप जो भी वुमेन्स हैं, जैसे ये वुमेन्स वुमेन्स ड्यूटी चार्ज है, ये लेडीज के लिए है। तो जो लेडीज हैं तो उनको वो सुबह से लेकर शाम तक वर्क करती हैं, सुबह उठना और शाम 8 बजे तक वो वर्क कुछ न कुछ करती रहती हैं, लेकिन वो सबके लिए करती हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ भूल जाती है कि अपने लिए भी जीना, अपने लिए भी करना है। फिर बाद में उन्हें ये प्रॉब्लम होने लगती है, उनको शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वीकनेस, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। तो आरसीएम ने ये प्रोडक्ट बनाया, ये इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी है, और इसको खाने से मतलब सुबह खाना खाने के बाद एक गोली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लीजिए इसको, इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और इसको मैं यूज भी कर रही हूँ। इसलिए लेडीज से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस इम्यूनिटी चार्ज वुमन का जरूर प्रयोग करें। जो आरसीएम में हैं वो तो कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो नए लोग जुड़े हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि इसको जरूर यूज करें, क्योंकि मैंने भी इसको यूज किया, सिर्फ 1 हफ्ते में ही मुझे रिस्पांस मिला। और वो रिस्पांस ये कि मैं जब सारा दिन वर्क करती थी तो और एक तो ऐसे भी लॉकडाउन होने पे सारा दिन करते रहिए काम, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम है। फिर रात जब सोने जाइए तो दर्द यहाँ दर्द वहाँ, लेकिन अब ऐसा फील नहीं है। और सुबह मॉर्निंग में भी नाश्ता के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब इस नाश्ता करने के बाद आराम करूं, लेकिन जब से मैंने वुमेन न्यूट्री चार्ज वुमन लेना स्टार्ट किया है, अब ये बात नहीं है। मैं दिन में सारा दिन वर्क करूं मुझे पता नहीं चलता। इसलिए मुझे ये लगा कि ये हर लेडीज को यूज करना चाहिए। जो भी हमारे शरीर में कमियां हैं उस कमियों को सिर्फ एक गोली पूरा करती है। डेली खाने नाश्ते के बाद जरूर यूज करना चाहिए, और हम इसको यूज कर रहे हैं। इसके साथ ये न्यूट्री चार्ज S5 है, ये भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ही है। इसमें इम्यूनिटी चार्ज S5 है, इसमें क्या कहती है 5 हर्ब की शक्तियां, हर्बल शक्तियां। कलौंजी, कलौंजी जो वो होता है जिसको मंगरेल बोलते हैं उसे कलौंजी भी कहते हैं। तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना, ये 5 चीजों का मिश्रण है। ये भी वो इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ही काम करती है। ये भी हम अपने घर में सभी सदस्यों को दे रहे हैं। वो भी ये खाना खाने के बाद दोपहर में एक टाइम लेना चाहिए, और उसको हम दे रहे हैं मेरे घर में। होम्योपैथिक होने के साथ साथ आज के दौर को देखते हुए मैं ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन्स भी यूज करने लगी हूँ, और S5 भी यूज कर रही हूँ, घर में सभी को दे रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने को स्ट्रांग करना है, तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, तो ये इन दोनों को तो आप जरूर लें। ये मेरा अनुभव है और मैं इसको कर भी रही हूँ यूज, और मुझे बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को भी राय दूंगी कि आप भी यूज करें इसको। वैसे तो मेंस में भी आता है न्यूट्री चार्ज, मेंस भी आता है, मेंस भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रही। न्यूट्री चार्ज के तो बहुत ही प्रोडक्ट हैं, तो जो मेरे पास है मैं उसका बताएं। और न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट के लिए मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको जब भी मिलूंगी तो उसके लिए मैं बात करूंगी आपसे कि और भी न्यूट्री चार्ज के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। और इसमें जैसे कि कभी कभी मेरे बालों सिर में दर्द होता है, जैसे कि हम लोग कभी कभी थकान की वजह से लोग कहते हैं ना काफी सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई ठंडा तेल यूज कर लेना चाहिए। लेकिन आरसीएम मैं भी हिमगंगे यूज करती थी कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो हिमगंगे यूज लगा लेती थी कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, सर दर्द की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो आरसी में मैंने ये सिनॉल गए तो उन्होंने मैंने पूछा आरसीएम पीयूसी से कि मतलब सिर पे लगाने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तेल कौन सा होना चाहिए, तो उन्होंने बताया मैम ये ले जाइए बहुत अच्छा है। मैंने तो एक बार सोचा पता नहीं, लेकिन फिलहाल ले लिया। लेकिन फिर भी हम डेली तो नहीं यूज करते, लेकिन जब कभी भी सर में दर्द हुआ तो मैंने इसको लगाया तो काफी अच्छा, मतलब जैसे हिमगंगे ने काम किया वैसे ये भी काम कर रहा है। इसलिए मैं इस तेल को ही अब जब भी सिर में दर्द हुआ तो इसको यूज करती हूँ, और ये मेरे घर में हमेशा अवेलेबल है। आरसीएम जब से ज्वाइन कर रही हूँ तब से ये ऑयल मेरे घर में अवेलेबल, मैं इसको यूज करती हूँ। दूसरा प्रोडक्ट है साथ में एक हेयर ऑयल, ये भी होता है कोकोनट ऑयल।
मेरी कोकोनट ऑयल तो सारे लोग यूज करते हैं, सबको पता है कि कहाँ पे क्या यूज होता है, कैसे है। बालों में तेल लगाना, बालों का लंबाई बढ़ना, मतलब कई तरह की वो होती है, जो जो है सब अपने अपने व्यू हैं। लेकिन मैंने इसमें एक चीज ये देखा, आरसीएम में इसमें केमिकल तो है नहीं, बिल्कुल शुद्ध है, 100% शुद्ध है। क्योंकि इसको मैंने ये भी यूज किया कि एक जगह मैंने और भी देखा कि कहाँ ये इसका फायदा मुझे मिला। जैसे कि मौसम चेंज होते हैं, मेरी बॉडी में थोड़ी सी खुजली होने लग, जैसे कि कभी होता है ना कि ठंडा और गर्म हो गया है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, खुजलाहट वगैरह ये सब चीज होती है। तो इसमें मैंने ये देखा कि ये जहां भी चुनचुनारे से बॉडी में है, तो आप वहां पे हल्का सा इसको मालिश कर लीजिए, ज्यादा रगड़ने की भी, बस हल्का सा लगाए, वो चुनचुनाहट भी बंद हो जाएगी, शांत हो जाए, हम रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने इसमें ये बेनिफिट देखा। तो मुझे ये भी लगा कि हमारे घर में ये भी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कभी कोई बाहर से आया, कभी कोई प्रॉब्लम भीग गया है, कभी कुछ भी हो सकता है, अगर चुनचुनाहट है बॉडी में, तो इसको भी लगाने से मुझे एक रिलीफ मिला। मैं इसको भी हमेशा ही रखती हूँ घर में। और घर में, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जो मैं बचपन से यूज करती थी, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली क्रीम मैं हमेशा यूज करती थी। फेयर एंड लवली के अलावा मैंने कभी भी कोई भी क्रीम यूज नहीं किया, और ना मैं करना चाहती थी। अगर नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगी, मेरा ये सोचना था। लेकिन फिर आरसीएम में मैं गई, इस ज्यादा दिन नहीं, मैं इसी एक दिन, एक महीने पहले की बात है, होली के पहले मैं गई, गार्गी मैम के यहाँ गए, तो मैंने उनके यहाँ बोला कि मैम ऐसी क्रीम नहीं है जो फेयर एंड लवली के अकॉर्डिंग, के मैम ये क्रीम ले जाइए, ये आपको अच्छा बेनिफिट देगी, हम लोग भी यूज करते हैं। तो ये फ्रेश एंड साइन, ये क्रीम हम ले आए, ये बिल्कुल फेयर एंड लवली की ही तरह मुझे महसूस हुआ, और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं इसको यूज करना शुरू कर दी। तो आज से मेरी लाइफ में ये भी एक आइटम जुड़ गया कि अब मुझे बाहर नहीं जाना, आरसीएम से ही ये फ्रेश एंड साइन लेना है। और ये पेन बाम, जिसे हम लोग बाहर कहीं दर्द हो रहा है जोड़ों में, या मोच आ गई, तो वहां पे पेन बाम, जैसे कहीं दर्द हो रहा है, चोट लग गई, तो वहां पे लोग पेन बाम लगाते हैं, दर्द जैसे मार्केट में झंडू बाम, कई तरह के बाम मिलते थे, तो आरसी में एक पेन बाम भी आ गया है। इस पेन बाम को मैंने ले लिया कि रहना चाहिए घर में, और लाने के बाद मैंने खुद ही इस पे सर्च किया, मतलब मुझे ही खुद प्रॉब्लम हो गई। मैंने इतना दर्द हो रहा था, और ये पूछ रहे थे कि मुझे ऐसा दर्द क्यों हो रहा है, जैसे होता है ना कि कहीं से मांसपेशियां खिंच रही हैं, उस टाइप से दर्द हो रहा था। तो मैंने इसको लगा ली कि मैं, अगर ये आसियन से मैं ले आई हूँ, तो मैं इसको भी यूज करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि आखिर ये है तो ये क्या रिस्पॉन्स मुझे देता है। तो ये रिस्पॉन्स ये मुझे दिया कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स ये दिया कि वो दर्द में 1 घंटे में, जैसे वॉलिनी काम करती है, वैसे इस पेन बॉम में, आरसीएम का पेन बॉम मुझे रिलीफ दिया। इसलिए मेरे लिए एक ये भी आइटम मेरी लाइफ में आया आरसीएम में, ये नया है, कुछ ही दिनों से मैं इसको यूज की। ऐसे तो आरसीएम में प्रोडक्ट बहुत से हैं, मैं बहुत सी चीजों को यूज कर रहे हैं सर, लेकिन अब मैं कहाँ कहाँ बताऊँ। ये फेस वॉश है, जो लोग हिमालय का कहीं से आते हैं तो अपने चेहरे को धुलना चाहते हैं, ये भी बेस्ट है, जैसे हिमालय का है वैसे ये है। मैं इसको यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट, इसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जब ठंडियों का मौसम आता है, तो लोगों की त्वचा शुष्क हो जाती है, रूखी हो जाती है, लोग बॉडी लोशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो बॉडी लोशन लगाने के लिए तो एक आरसीएम का मल्टीपर्पज क्रीम, ये इसे मैं हमेशा रखती हूँ जड़े में, और इसको बॉडी में यूज पूरी फैमिली करती है, कहीं भी है, जैसे हाथों में है, पैर में, जहाँ कहाँ जहाँ भी आपकी त्वचा शुष्क है, आप इसको यूज करिए, ये अच्छा बेनिफिट देती है। और ये मैं 4 साल से इसको रख भी रही हूँ, हर समय रहता है ये। फिर इसके बाद लास्ट में, जो आज की दिन है, जो आज हमारा होना चाहिए, आज के माहौल को देखते हुए, इम्यूनिटी सिस्टम को तेज करने के लिए जो हमारे घर में परमानेंट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट की मैं बात करना चाहूंगी, पंच तुलसी ड्रॉप। ये पंच तुलसी ड्रॉप है, ये 5
इसमें 5 प्रकार की तुलसी है। पंच तुलसी ड्रॉप में 5 प्रकार की तुलसी है, इसीलिए इसका नाम पंच तुलसी ड्रॉप पड़ा है। कौन कौन सी इसमें तुलसी के नाम हम आपको बताना चाहेंगे। श्याम तुलसी, वन तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी और विष्णु तुलसी। श्याम तुलसी को हम लोग कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। और तुलसियों का, वैसे तो हिंदू धर्म में तुलसियों का बहुत ही महत्व है हमारे, लेकिन इसी तुलसियों का अगर हमारा महत्व है तो तुलसी हमारे लिए फायदेमंद भी है। लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाती है, तो लोग तुलसी का चाय में तुलसी वगैरह डाल करके पीते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं, सब करते हैं। उसी का ये पंच तुलसी ड्रॉप बना है। ये हमारे जैसे कभी सिर में दर्द है, फीवर है, गले में प्रॉब्लम है, जकड़न है, कभी लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको गर्म पानी में, एक कप गर्म पानी में 2 बूंद डाल करके सुबह शाम लें, इससे बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि ये चीज अभी जब कोरोना पीरियड चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के नाते बार बार उनका क्लिनिक जाना और आना, तो जरा भी खांसी तो उनको जैसे एक एलर्जी होती है, तो एलर्जी में ये था कि उनका डेली जब रात में सोने के लिए जब बिस्तर पे जाते थे, तो वो इतना खांसते थे, इतनी छींक आती थी कि हम लोग खुद परेशान होते थे कि क्या हुआ। एक तो वैसे भी कोरोना का डर लगा रहता था कि आजकल कोरोना है, ऐसा है वैसा, फिर भी भाप देना ये सब मैं ट्राई करती रहती थी कि आराम मिले और अच्छी नींद सोए। फिर मैंने पीयूसी में भी इसको खोजने की कोशिश की, तो ये पंचतुलसी ड्रॉप मिल नहीं रहा था, तो मिल नहीं रहा था, तो इसमें ये हुआ कि इसको मैंने फिर दुबे जी हैं, किसी आरसीएम परिवार से के सदस्य वो भी हैं, मैंने उनको कॉल किया कि सर अगर पंचतुलसी ड्रॉप का मैं इस जब से मीटिंग ज्वाइन की, इसका मैं बहुत ही बेनिफिट पाया, बहुत चीजों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि इसका ये फायदे हैं, तो मुझे भी कहीं से मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, मुझे भी देना है। तो कहा ठीक है मैम, जब मैं आऊंगा तो ले आऊंगा। फिर डॉक्टर साहब जब वो ले आए हैं, उन्होंने दिया, मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन ही मैंने दिया, वो डॉक्टर साहब की सारी एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर हैं तो वो कहाँ से बीमार हो गया, तो ऐसा नहीं कि अगर वो डॉक्टर है तो वो इंसान नहीं है, डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं। ठीक है, वो लोगों को ठीक करते हैं, तो कभी उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ दवाइयों को उनको भी लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान हो गए, उनको कुछ करना ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम आरसीएम परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो भी इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से कहा, ये सब मेरा खुद का है, खुद की सोच, खुद की यूज की हुई चीजें हैं, जो कि मैं आज भी कर रही हूँ, और सबसे कहूंगी भी कि आप भी इसको यूज करें और फॉलो करें। इसमें आपका नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है आपका, और फायदा ही फायदा है। इस आरसीएम परिवार से तो मैं बहुत ही खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि अब मैं आगे की जो मेरे पीरियड चल रहे हैं, जो आगे मैं, अब तो मैं फ्री हो गई, मेरे बच्चे भी अपनी अपनी लाइन पर आ गए, सब कुछ हो गया है, कि अब मेरा जो खाली समय बीतता है स्कूल के बाद, जो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं, और गुरुजनों को अगर सहयोग रहा तो मैं सफल होके भी दिखाऊंगी। मेरी ये सोच है, मेरी कोशिश है। जब मैंने सोचा, वो मिलता है लेकिन देर से मिलता है, लेकिन मिलता है, ये तो मैंने ये देखा है कि जो चीज मिला आज नहीं मिल रहा है, लेकिन वो 10 साल बाद जरूर मिलेगा मुझे। इसलिए इस आश्रम परिवार को मैं जुड़ी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि स, सभी गुरुजनों का मेरे पर आशीर्वाद रहे, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे जाएं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए और जानकारी के लिए मैं तो कहीं और से नहीं, लेकिन यूट्यूब चैनल देखती हूँ। यूट्यूब चैनल में विसिनिटी चार्ज का मैंने प्रोडक्ट आपको 2 दिखाया, ठीक, और उसको क्या कहते हैं, मैंने तो 2 ही यूज किया, मैंने आपको 2 बता दिया, लेकिन और भी प्रोडक्ट हैं, और भी चीजों से रिलेटेड है, बच्चों के हैं, और भी चीजों से हैं, तो मतलब काफी चीजों के रिचार्ज आए हुए हैं। उससे मैं सर्च करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ कि कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, और उसमें मैं काफी हद तक आगे आ गई हूँ, उसको नोट करती रहती, लेकिन फिलहाल मैंने उसको भी यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, उसे महसूस नहीं किया मैंने। और
सर्च करके रख रही हूँ या खोजती हूँ उसको कि अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी मैं उसको भी उस पर भी फॉलो करूंगी, खुद अपने पे रिसर्च करूंगी, फिर मैं आपके सामने लाऊंगी। जैसे मैं आज लाई हूँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन S5 और पंचदशी ड्रॉप, क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू मैम, जय RCM मैम। मैं अब यहीं से अपने वाणी को विराम देती हूँ। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ये बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून वो दिल में, वो हताश कैसे होगा, कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा था, बिन तालियों के हमें ये एहसास कैसे होगा। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बातों को हमारे मंच पर स्पेशल प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। आज हम फिर एक नई प्रतिभा से मिले और उनके नए नए अनुभव और उनके नए नए कहानियों से, विचारों से हम अविरल हुए, अभिभूत हुए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को उतना सुनने के लिए इच्छुक नहीं है जितना कि आज के प्रतियोगिता के प्रश्न को सुनने के लिए इच्छुक हैं। तो मैं आज के प्रतियोगिता का बहुत ही सरल प्रश्न पूछने जा रही हूँ।